अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और जैसा कि आज एक खबर सुनने को मिली है कि ज़हीर ने जो है वो एक तरह से इतराफ़ किया है इस बात का कि जब दुआ मिसिंग हुई उस वक्त वो कराची में था और शबीर भी कराची में था और इस चीज़ की उसकी वीडियो बना ली गई है, लेकिन उसको इस चीज़ की खबर नहीं है कि जब वो इस चीज़ का इतराफ़ कर रहा था तब उसकी वीडियो बनाई गई है। और यकम को जब वो पेश होगा अदालत में, जबकि दुआ भी पेश होगी, क्योंकि अभी उसका जो है वो मुलतवी हो गया है अदालत में पेश होना बारिशों की वजह से कराची में। तो अब वो यकम अगस्त को जो है वो पेश होगा और उसमें वो वीडियो दिखाई जाएगी जिसमें वो इतराफ़ कर रहा है इस बात का कि जब दुआ मिसिंग हुई 16 को तब वो कराची में मौजूद था और शबीर भी। ठीक है, और अब हम कहना चाहेंगे जो ये झूठों का एक टोला है इनका, उससे हम पूछना चाहेंगे, उन यूट्यूबर से पूछना चाहेंगे जिसमें एडवोकेट भी शामिल हैं और एक सहाफ़ी भी शामिल हैं और एक अदाकारा और मॉडल भी शामिल हैं। वो ये कहती हैं कि जी वो सच बोल रहे हैं और ज़हीर तो लाहौर में था और शबीर जो था वो उसका भी कहना था कि मैं तो लॉन में मज़े कर रहा था, मुझे तो एकदम पता चला, मुझे ज़हीर ने बताया कि जी दुआ आ गई है और मैं भागा गया और मैंने उसको ये मशवरा दिया और इस तरह से किया। और दुआ ने, और आज मैंने एक वीडियो भी देखी जिसमें यूट्यूबर की जो हैं जो झूठ बोलती हैं उनकी चैनल पे हमने देखी है वीडियो जिसमें वो दुआ का घर दिखा रही हैं। तो अब आपको जब पूरा केस एक तरह से आपके हाथ से निकल गया है यूँ समझ लें, और दुआ भी जो है वो कराची जा चुकी है, जब वक्त था दिखाने का घर तब आपने घर नहीं दिखाया, तब स्ट्रॉन्ग उज़मा पहुंची और उन्होंने घर दिखाया और उन्होंने वो घर दिखाया जो असल में ये लोग रहते थे। अब जो आप घर दिखा रहे हैं वो तो एक डमी सा घर है, ये यूँ कह ले कि किसी और का घर है जिनको इनका बनाकर पेश किया जा रहा है कि ये इनका घर है। ठीक है, और इन यूट्यूबर को भी अब याद आया कि मैंने दुआ का कमरा दिखाना था, दुआ का घर दिखाना था। हज़ार इन्होंने दुआ के इंटरव्यू किए हैं, उसको दुल्हन बना के इंटरव्यू किए हैं और अब उनको याद आ गया है कि भाई मैंने तो घर ही नहीं दिखाया था दुआ का। तो अब जबकि सब कुछ हो गया है और ज़हीर ने भी तरफ जुर्म कर लिया है और जो दुआ है वो कराची के चाइल्ड प्रोटेक्शन में है, और अब आपको याद आया कि मैं घर दिखाऊं और बताऊं ये बहुत बेचारे से लोग हैं और कोई गैंग नहीं और ऐसे नहीं है। और जब पूरी आवाम पीट रही थी, आपको कह रही थी कि आपकी पहुंच में है दुआ, आप दिखाएं वो कहाँ रह रही है, पूरे लोग जानना चाहते थे, तब आपने इसको क्यूरियोसिटी में रखा और आपने बिल्कुल भी उसका घर दिखाना मुनासिब नहीं समझा। यानी यूँ कह लें कि आपने अपने हाथों से जैसा आपका दिल किया आपने अवाम को बेवकूफ़ बनाया। यानी जो आपका दिल किया आपने वो किया, क्योंकि आपके नज़दीक ना लोगों की फीलिंग्स की कोई अहमियत थी, ना उनके जज्बात की कोई अहमियत थी, और दुआ ज़हरा के वालिदैन की तो आपके नज़दीक बिल्कुल कोई अहमियत थी ही नहीं ना, उनको तो आपने जलील ही करना था। और इसके साथ साथ आपने बाकी अवाम को भी एक हिजान में मुब्तला किया, उनको जलील किया, उनके जज्बात के साथ खेला, क्योंकि जब पूरी अवाम कह रही थी उनका घर दिखाएं तब आपने घर नहीं दिखाया दुआ का। अब जाके उसकी वार्डरोब भी दिखा रही हैं और एडवोकेट और ये सब आप पूरी टीम आपकी पहुंची हुई है ये दिखाने के लिए कि भाई दुआ के जो ज़हीर है वो तो बहुत बेचारा है और ये देखिए ये गैंग है, ये बेचारी सी माँ से हमारा एक सवाल है कि अब ये कह रही हैं कि जी दुआ ने 2 महीने हमें नंबर ही नहीं दिया, हम तो उसके वालिद को बताना चाहते थे, हम ये करना चाहते थे। इसकी माँ को भी अब बताना याद आ रहा है। ठीक है, पहले कितनी दफ़ा इससे पूछा गया, ये मुँह में घुंडियाँ डालकर कभी अदालत के इस तरफ जा रही होती थी और कभी अदालत के इस तरफ जा रही होती थी, और इसने कभी भी ये बताना मुनासिब नहीं समझा कि भाई हमने इससे नंबर मांगा था, इसने नहीं दिया, इस तरह की कोई बात कोई स्टेटमेंट इसने नहीं दी। और अब जाकर ये बता रही है कि जी हम मांगते थे, उसने यूं किया, उसने यूं किया। तो ये जो चाची 420 है और इसके साथ जो दूसरी 420 मिल गई है चाची, तो इन दोनों को भी हवालात के वैसे पीछे होना चाहिए। और इसकी जो माँ है ज़हीर की, ये भी नहीं बच सकेगी, चाहे जितनी मर्जी झूठ बोल रही है, चाहे जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, लेकिन जो इन्होंने किया है और जिस तरह से इन्होंने मिसगाइड किया है पूरी अवाम को और खेला है सबके जज्बात से और बेवकूफ़ समझा है पूरे मुल्क को कि पूरा मुल्क और उसके अदालतें जो वो बेवकूफ़ हैं और हमारे कहने पे सब चलेंगे, इतने ये लोग कॉन्फिडेंट थे, जुर्म कर करके ये इतने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि इनको अब इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता कि हम कभी पकड़े भी जाएंगे, जैसे कि अब ये पकड़े गए हैं। ठीक है, तो और मैंने एक और बात भी पिछले दिनों सुनने में आई कि सोहराब बरकत और मारिया अली और बाकी सब ये जो सईद मिर्ज़ा सईद अली हैदर जो है वो, उनके मैंने व्लॉग्स देखे पिछले दिनों जिसमें वो बता रहे हैं कि जो तस्दीक हो रही है बाकायदा उसका मेडिकल टेस्ट होगा खून का के दुआ के जो है इंजेक्शंस दिए गए हैं। अब जैसे कि मैंने इनकी लाइव भी देखी परसों के कल थी, उसमें ये कह रहे कि जी अब दुआ वहाँ चली गई है, इनके पास चली गई है, अब ये पता नहीं उसकी नफ्सियाती कोई इलाज करेंगे, उसको डॉक्टर के पास बिठाएंगे, उसको इंजेक्शंस देंगे, फिर वो जो इंजेक्शन दिया जाए वो जो सिखाया जाता है वो बंदा वही बोलता है।
तो हंसी आ रही है आपकी ये वाली बातें सुन के कि आप यूट्यूबर्स और ये जो एडवोकेट हैं दबंग, ये अभी भूल चुके हैं ये बात जो ये कह चुके थे पहले कि जी ऐसा कोई भी इंजेक्शन नहीं है और ये सब झूठ बोला जा रहा है। जब हम लोग कहते थे कि दुआ को इंजेक्शन दिए जा रहे हैं और उसको वो सिखाया जा रहा है और जो लोग आप उसको सिखाते हैं वो वही बोलती है, तो अब आप लोग हम पर ये बात करें। यानी अगर आप इस चीज़ को सही समझते हैं कि अब कराची में आकर दुआ को सिखाया जाएगा और उसको नशे के इंजेक्शन दिए जाएंगे और इस तरह से किया जाएगा और जो सिखाया जाएगा वो बोलेगी, अगर ये सही है तो फिर वो भी सही था। जब आपके पास रहते हुए दुआ आपकी मर्जी का बोलती थी और हमें नशे में, और वाकई वो नशे में लगती थी, उसकी आंखें ऐसे करके बंद हो रही होती थी और आप लोग उस वक्त नहीं मानते, कहते थे इसको तो नींद आई हुई है, इसको तो ऐसे हुआ हुआ है, और आप लोग अपनी मर्जी के उससे बयान दिलवाते थे। तो इसका मतलब है कि फिर हमारी बात बिल्कुल ठीक थी और हम सही जगह पहुंचे थे, तभी आप लोगों को इतनी मिर्चें लगती थी। और अब आपको ये डर पड़ा हुआ है कि जी उसको नशे के इंजेक्शन न दीजिए, जबकि ये बात भी किसी हम मेरे ज़राए से पता चली है कि दुआ को जो है वो नशे के दिए गए हैं, डोजेस दी गई हैं, इतनी जो एक मेडिसिन होती है वो दी गई जिससे उसको नींद बहुत ज़्यादा आती रह गई है। और उसमें वो मेडिसिन इस तरह से होती है कि जो सिखाया जाता है वो बंदा वही बोलता है, उसका दिमाग जो है वो सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। और उन्होंने बाकायदा अब इस चीज़ को कहा है कि इसके ब्लड टेस्ट किए जाएं जिससे इसकी रेशो पता चलेगी, कि इसको बाकायदा ब्लड टेस्ट किए जाएंगे जिसमें इस बात का पता लगाया जाएगा, और अब बाकायदा ब्लड टेस्ट किए जाएंगे जिसमें ये पता चलेगा कि इसको कितनी मिकदार तक नशे के इंजेक्शंस और मेडिसिन दी गई हैं और कि ये इनकी मर्ज़ी का बोले, यानी इनकी मर्ज़ी के बयानात वगैरह दे, तो इस चीज़ का इससे पता लगाया जाएगा। और लेकिन जहाँ तक आज की बात है तो आज बहुत बड़ी ये बात हुई है कि जो शबीर और ज़हीर हैं ये अदालत गए हैं, लेकिन इनकी कोई पेशी वगैरह नहीं हुई, लेकिन इनको जिस तरह से तफ्शीशी मतलब इसको पूछा गया है, तफ्शीश की गई है, तो इन्होंने एतराफ़ किया है। जब उनको बाकायदा बताया गया कि आपकी CDR में आपके नंबर्स जो हैं वो यहाँ ट्रेस हुए हैं, तो आप इस चीज़ को झूठ नहीं बोल सकते कि भाई हम कराची में नहीं थे, हम लाहौर में थे और मज़े कर रहे थे। तो उसने इस चीज़ का एतराफ़ किया है और उस चीज़ की वीडियो बनाएगी और बहुत जल्द यकम को इस वीडियो को पेश किया जाएगा और ज़हीर को और शबीर को भी पेश किया जाएगा। और मेरी तरफ से अब सवाल है इन झूठों के टोले से कि आप लोग जो बैठ के अपने लाइव में भी लगे हुए होते हैं कि हम बहुत सच्चे हैं और हमारे थंबनेल से जो है वो वीडियो रैंक होती, जाहिर है जब झूठ आप बोलेंगे बैठकर और इतने गलत इल्ज़ाम लगाएंगे तो लोग देखेंगे तो सही ना कि आखिर सब लोग एक बात कर रहे हैं तो एक बंदा जो है वो दूसरी तरफ की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि आपने तो व्यूज़ लेने थे जो कि आपको मिल चुके हैं। लेकिन अब हर दफ़ा तो ऐसे नहीं होगा, अंडर इन्वेस्टिगेशन आप लोग भी आएंगे। आप लोग जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें और अपनी जितनी मर्जी लाइव में बिठाकर पेपर्स दिखा लें कि हमने अब पेपर वर्क कर लिया, अब इतना रह गया काम और ऐसे रह गया काम और बस इतना सही है और आप बहुत जल्द देखेंगे कि हमारी जीत होगी। तो जो शवाहिद आप इकरारुल हसन पे भी कहते हैं कि जी इकरारुल हसन शवाहिद लेके आएँ, तो यकीनन जो दुआ जो है वो कराची में बैठी है वो उन्हीं की कोशिशों से बैठी है। वो आपकी तरह सिर्फ चूड़ियाँ और पिज़्ज़ा ले जाकर और पूरी मीडिया को नहीं दिखाती कि ये देखें हम पिज़्ज़ा लेके जा रहे हैं, ये देखें हम चूड़ियाँ लेके जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं। जिन्होंने रेस्क्यू करना होता है, सीरियस इस मामले को लेना होता है, वो पहले काम करते हैं और बाद में वो अपने सबूत वगैरह दिखाते हैं कि ये हमारे पास सबूत थे जिसकी वजह से हमने ये काम किया। ठीक है, तो बहुत जल्द जब ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा और दुआ अपने वालिदैन के पास वापस चली जाएगी और दुआ के होशो आवाज़ भी सही हो जाएंगे, तो तब आपको इकरारुल हसन बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या किस तरह से किया। अभी तो वो आपको नहीं बताएंगे, आपके कहने पे क्यों बताया जाए कि भाई शवाहिद रखे और ऐसे करें। आप कौन होते हैं कि हम आपको ये सब कुछ दिखाएं और बताएं? आप किसी चीज़ में नहीं है। ठीक है, आप जैसे झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोले क्योंकि आप लोगों को दिखाने, आप लोग तो चाहते हैं कि दिखाया जाए ताकि आप लोग फिर उससे अगले कर लाहे अमल जो है वो तैयार करें। तो आप बेवकूफ़ हैं कि आप अपनी लाइफ में बैठ करना तो कुछ होता नहीं, आप लोगों ने अपनी लाइफ में बैठ के बता देते हैं हमने ये करना ये करना ये करना, जबकि आपको कुछ भी नहीं करना होता। ठीक है, और इकरारुल हसन इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि उन्होंने अभी बहुत कुछ करना है, तो इसलिए वो अपनी शवाहिद को, अपनी बातों को छुपा कर रखेंगे अदालत के सामने बयान करने के लिए, ताकि आप लोग कोई और चाल ना चल सके, कुछ और ना कर सके। जब ये सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा तो वो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे जिसमें वो आपको आपके अब शवाहिद भी दिखाएंगे और आप लोगों को भी बेनकाब करेंगे कि आप लोगों ने कैसे मिसगाइड किया। तो हम लोगों को जैसे जैसे खबर मिलती रहेगी हम आप लोगों की भी खबर लेते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने जैसे झूठ बोल और मिसगाइड किया है, तो इस चीज़ का हक आपको बिल्कुल भी नहीं है कि आप दूसरों को मिसगाइड करें। तो जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।